शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली 28/5/70 की है और हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं कि अगर हमने हाई जंप लेना है तो उसके लिए हमें हल्का बनना है, लाइट बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कौन सा समर्पण, क्योंकि पिछले हमने जो मुरली सुनी है दो, बाबा के सामने कन्याओं का समर्पण समारोह चल रहा है, उसके अंतर्गत ही बाबा की ये अव्यक्त मुरली चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं कौन सा समर्पण, समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? ये है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। बाबा के सामने जो कन्याएं बैठी हैं, बाबा कह रहे हैं कि ये है इन्हों के अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट होगी, फिर होगी इंगेजमेंट, उसके बाद फिर समर्पण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो या नहीं आई हो, बाबा के सामने कन्याएं बैठी हैं, उनको बाबा देखकर बोल रहे हैं। बाप दादा भी हरेक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ कुछ भी करना पड़ता है। जब किसी बात की आपने हिम्मत रखी है, साहस रखा है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं जिस दिन आप हिम्मत का कदम उठाते हो, साहस रखते हो, उस दिन से ही माया आना शुरू हो जाती है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं क्या? कोई भी परीक्षा किस रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप, जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं, वो हाथ उठाओ।
तो अभी साहस रखने में नंबर 1 इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है। उसका पहला लक्षण कौन सा होगा? बाबा पूछ रहे हैं जिन्होंने हिम्मत का बीड़ा उठाया, हाई जंप रखने का लक्ष्य रखा, तो उनके अंदर लक्षण भी तो दिखाई देंगे ना। तो पहला लक्षण, उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन और दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहां भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। कुमारियां बैठी है ना बाबा के सामने, अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है ना, न कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना। बाबा कैसे कन्याओं को तैयार करते। फिर बाप दादा इस ग्रुप का क्या नाम रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं ना, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएं। इतने उम्मीदवार हो ना, कहते हैं ना बड़े तो बड़े छोटे बाप समान। ये गुरु भी बहुत लाडला है। जो भी बाबा के सामने कन्याएं बैठी, बाबा देखो कितनी भाग्यशाली है वो कन्याएं जिनको भगवान खुद कहता है ये तो लाडली बच्चियां बैठी है मेरे सामने। उम्मीदवार साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। मालूम नहीं कौन सी कन्याएं बैठी है, लेकिन जो भी थी बाबा ने उनको टाइटल दिया शूरवीर। भगवान जिसको टाइटल से नवाजे और क्या चाहिए। जैसा नाम है वैसा ही दिखाना, जैसा नाम वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है, जैसे वो काली दल है ना, वैसे ही सारे ग्रुप को
फिर काली दल बनना। वह अर्थ तो समझते हो ना, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगे। कितना अंतर। कोई भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो, उन पर सभी को बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस रख न सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता होगी। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं ना, वैसे ही एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी और स्थापना भी, नगाड़े भी और नजारे भी। जब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे, बाबा कहते दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो जो भी विघ्न आए उनको सहज पार कर सके। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया है अब तक, वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखानी है। बाबा सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंडरलाइन। जब सबके स्नेही सहयोगी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा चमकता हुआ सबके मस्तक पर दिखाई देगा। कहाँ भी स्नेह और सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है ना, कि देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती, वैसे ही एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना। अब ये बात देखना कि जहां संहार करना है वह रचना तो नहीं रच लेते, और जहां रचना रचनी है वहां संहार तो नहीं कर लेते। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वो मास्टर शंकर तो नहीं बन जाते। ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ मास्टर शंकर बनना। अगर रचना करने वाली
रचना करने बदली विनाश कर देते हो तो रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते हो तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टंडन पैदा हुए, शंकर जी की जटा खुली तो यहां भी अगर संहार की बजाय उल्टी रचना कर ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टंडन मिसल बन पड़े। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को ही काटे और दूसरे को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वो कर्तव्य करना। और कहते जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है वो कर्म करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण नहीं बन सके। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट के बाद इंगेजमेंट करनी। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये है एग्रीमेंट, है ना। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना ये है इंगेजमेंट। और फिर सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। एक है एग्रीमेंट, एक एंगेजमेंट, एक है समर्पण समारोह और फिर है संपूर्ण समारोह। तो तीनों जल्दी करके दिखाना है बाबा के। छोटे जास्ती तेज व सिकीलदे हैं। सिकीलदे लाडले भी छोटे होते हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना। कभी हार नहीं खाना बाबा कहते, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना। अगर गले में पिरोए जाएंगे ना तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। कितना सरल तरीका बताया। अगर तुम भगवान के गले में सुरक्षित हो तो तुम्हारे को कोई हार खिला ही नहीं सकता। जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं है, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं ना, उनको चिड़ियाएं बहुत खाती है क्योंकि कोमल होते हैं ना, तो खाने में उनको भी मजा आता है। इसलिए संभाल करनी। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं करना। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, काला टिक्का लगा दे। इसलिए इस ग्रुप को भी टिक्का लगाना जो कोई की भी नजर ना लग सके। तिलक का अर्थ तो समझते हो ना। जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रह सके, इसका ये तिलक है। ये सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए, वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप का ये स्लोगन याद रखना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है।
नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आवे। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें भी सफलता हो। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पढ़ने से भी सभी कुछ बदल जाता है ना। सबसे छोटी और ही शो करती है। बाबा के सामने पूनम में जयपुर वाली बैठी हुई आगे, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है ना, वो और ही उम्मीदवार बन के दिखाते। ये भी कमाल करके दिखाएगी। देखो आज जयपुर का जॉन, जयपुर जॉन की, राजस्थान के जयपुर जॉन की, सब जॉन की इंचार्ज। बाल भवन का एक ही तो यादगार है, बहुत सारे बच्चे थे उसमें से एक ही बच्ची। यादगार को हमेशा शो में रखा जाता है, शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम वाला हो जाए। अब जो स्लोगन बताया वो करके दिखाना, छोटों को बड़ा कर्तव्य करके दिखाना, इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना। कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आवे, लेकिन और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना। देखो कितनी गहरी बात है, इसको कोई समझे तो। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। अगर शिव बाबा पर चढ़ गई तो पार्वती बन गई, तो सारी दुनिया उसकी पूजा करती है। अगर मनुष्य आत्माओं के साथ गिर गई तो चरणों में झुकाव करती रहती, सबके चरणों में झुकती रहती, सबके चरण स्पर्श करती रहती। गिरावट की निशानी। बाबा कहते जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है ना, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इसी रीति यह भी जो प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उसको जल कौन सा देना। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए ना, और साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। संग और हिम्मत के आधार पर ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय परम धाम वैकुंठ और बुद्धि कहाँ ना जाए। सिर्फ परम धाम दिखाई दे या वैकुंठ नई दुनिया दिखाई दे। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है ना, उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ही ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना। इस ग्रुप में कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा। इसलिए पक्की सील बन, ऑलमाइटी वर्ल्ड ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील पक्की, एक के हैं और एक के होकर रहेंगे। ओके। ओम शांति शांति शांति।